अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और वो है हमारे माशरे में तलाक की बढ़ती हुई रेशो। हम हमेशा से सुनते हैं कि हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है या ख़ास तौर पे इस्लाम का जो निज़ाम है, वो हमारे 2 ख़ानदानों को, 2 ज़िंदगियों को जोड़ने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये एक पसंदीदा अमल जो है, वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है दिन-ब-दिन और दिन-ब-दिन इस पे इसकी जो शरह वो अपनी बुलंदी की तरफ जा रही है। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इस चीज़ पर बात की है, हमारे जो काबिल असातिज़ा किराम हैं, उलमाए किराम हैं और हमारे जो और स्कॉलर्स हैं, बहुत से लोग इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि शायद इसमें जो बेटे की पैदाइश की ख्वाहिश है, इसके अलावा जो आमदन है या औरतों की तालीम है या जो खावंद हज़रात की जो एजुकेशन और बाकी चीज़ें, वो इसमें अपना-अपना हिस्सा डाल रही हैं और इसकी वजह से शायद हमारे यहाँ जो तलाक की रेशो वो बढ़ती जा रही है। इनमें जो हमारे जो स्कॉलर्स हज़रात हैं या हमारे जो एक आम सी जो जिस चीज़ को लोग मानते हैं, वो ये है कि शायद ख़वातीन की जो बढ़ती हुई तालीम है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार फैक्टर है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी सूरत हाल हो। मैं एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन लोगों से मैं इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर कि ख़वातीन की तालीम तालीम रोशनी है बेसिकली। रोशनी कभी भी आपको डिस्ट्रॉय या किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं लेकर जाती, जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इल्म रोशनी है और रोशनी चाहे वो मर्द के लिए हो या औरत के लिए, वो दोनों के लिए ही एक रास्ता दिखाने का अमल है और रास्ता दिखाती है, ना कि वो आपको अच्छाई और बुराई की तरफ लेकर जाती है। नाज़रीन, ये एक आम सी बात है कि रोशनी में अच्छे और बुरे रास्ते का इंतखाब वो इंसान की अपनी मर्ज़ी पर होता है, अपनी उसके मेंटल कैपेसिटी पर होता है कि वो अच्छाई की तरफ चले या बुराई की तरफ चले। औरतों और ख़वातीन को तालीम देना एक मस्बत और इंतहाई मस्बत पहलू है, क्योंकि ये एक तो उनका बुनियादी हक है, दूसरा इस्लाम इस चीज़ पर ज़ोर देता है और तीसरी बात, जब किसी दिमाग को, किसी शख्स को आप आगाही देते हैं, तो आगाही होने के बाद उसके दिमाग में, उसके माइंड में, उसके बिहेवियर में नाज़रीन करम तब्दीलियाँ तो ज़रूर आएँगी। अगर आप ये कहें कि एक औरत गैर तालीम याफ़्ता और तालीम याफ़्ता दोनों का रवैया, एटीट्यूड एक जैसा हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम में से हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी तालीम याफ़्ता हो। हम में से हर भाई ये चाहता है कि उसकी बहन तालीम याफ़्ता हो। माँ ये चाहती है कि बेटी तालीम याफ़्ता हो। लेकिन साथ-साथ अगर बहू तालीम याफ़्ता हो और अपने हकूक़ माँगना जानती हो, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आप देखें कि हमारे डबल स्टैंडर्ड किस हद तक है, कि हम वो चीज़ बेटी के लिए तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम अपनी बहू के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते। क्योंकि हमारा एटीट्यूड और हमारे जो रवैये ऑलरेडी इस चीज़ पे पक्के हो चुके हैं कि हम बेटी के लिए हमारा मेयार और होगा, बेटी और बहू के लिए हमारा मेयार और होगा। तो ये चीज़ ऐसी है जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को बजाय अच्छा करने के बुरा और तोड़ने की तरफ लेकर जा रही है। नाज़रीन इकराम, जो आज जो टॉपिक जिस चीज़ पर मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इन सारे एस्पेक्ट से हट के तालीम, बेटी की ख्वाहिश, आमदन और बाकी जितने भी हमारे जो समाजी जो फैक्टर्स हैं, उनको एक तरफ अगर हम हटा भी दें, तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम इग्नोर कर रहे हैं आजकल, जिस पे हम डिस्कस नहीं करते। वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मैं आप लोगों के गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अगर मर्द तालीम याफ़्ता हो, तो वो टॉलरेट करता है, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि जी वो टॉलरेट करता है और उसकी वजह से अगर खातून कम पढ़ी-लिखी भी हो तो माशा या वो ख़ानदान चल जाता है। लेकिन क्योंकि आज ये कहते हैं कि ख़वातीन पढ़ी-लिखी हैं, तो इस वजह से शायद वो टॉलरेट नहीं करते। नाज़रीन इकराम, हम एक और चीज़ जो जिसको मिस कर रहे हैं, वो एक और चीज़ है। हमारा जो कंबाइंड सिस्टम या हमारा जो ख़ानदानी या फैमिली फैब्रिक था, हमने उस पर तवज्जो देना छोड़ दी है। हमारे फैमिली फैब्रिक में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे एल्डर्स और हमारे जो बाकी जो दोस्त अहबाब थे, उनका किरदार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो शादी है, वो 2 ज़िंदगियों का सिर्फ़ मिलाप नहीं है, बल्कि 2 ख़ानदानों का मिलाप है। जब हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि 2 ख़ानदानों का मिलाप, तो फिर 2 ज़िंदगियों को जोड़ने के लिए जो ख़ानदान के दूसरे अहबाब थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो अपना-अपना किरदार हमेशा से प्ले करते आए हैं। थोड़ा अरसा पहले की बात करें कि जब और मर्दों में तालीम कॉमन थी और औरतों में नहीं होती थी, तो हम इसको कहते हैं कि देखें जी, मर्द तो हमेशा से निभाता है और औरत ने नहीं निभाई। लेकिन
उस वक्त क्या था, उस वक्त हमारा फैमिली फैब्रिक इस तरीके से था कि हमारे बुजुर्ग अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करते थे, और मर्द अगर किसी तरीके से अगर वो उसको एक्सेप्ट या टॉलरेट ना भी करे तो वो अपनी इन्फ्लुएंस अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने अपने भरपूर तरीके से वो उस खानदान और उस शादी को बचाने के लिए अपना पूरा पूरा किरदार अदा करते हुए उस सिस्टम को बचा लिया करते थे। वक्त के साथ साथ हम उस सिस्टम से दूर होते गए। हमारे यहाँ जो फैमिली फैब्रिक था वो कंबाइन से इंडिविजुअल की तरफ चलना शुरू हुआ, और जब इंडिविजुअल की तरफ चलना शुरू हुआ, जहाँ उसके बहुत सारे फायदे थे वहाँ ये कबाहतें भी आई कि हमारे यहाँ जो बुजुर्गों का इन्फ्लुएंस वो कम होना शुरू हुआ। तो चाहे वो तालीम हो, चाहे कोई और फैक्टर हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन हमारे पास जो बाइंडिंग फोर्स थी, जो बुजुर्गों की शक्ल में थी, जो सजेशन की शक्ल में थी, जो इन्फ्लुएंस की शक्ल में थी, वो अपना असर खोती चली गई। और आज ये हाल है कि दो दो अफराद मियाँ और बीवी अपनी जंग, अपनी जो इख्तिलाफात और अपनी खुशी या गमी वो अपनी हद तक ही महदूद रखते हैं। हम इसको किस चीज़ का भी नाम दे दें, हम ये देख लें कि मसरूफ़ लाइफ है, या वो दो अफराद ख़ानदान से दूर हैं, या उनकी पसंद की शादी है, या जैसा भी हो, अरेंज मैरिज है, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी फैमिली से दूर ज़रूर है। अपनी फैमिली से दूर दूर होने के साथ साथ जो हमारे आजकल का जो रिहायशी स्टाइल है कि हम लोग जिस तरह की कॉलोनीज़ में या इंडिविजुअल लाइफ हम एक अपार्टमेंट में या घर में रहते हैं, हमारे पास मोहल्लेदारों से या हमारे इर्द-गिर्द के लोगों से हमारा इंटरेक्शन कम, क्योंकि हम सुबह से शाम तक अपने जो गम-ए-रोज़गार है उसमें मसरूफ़ हैं। तो हम ना अपना दुःख किसी को सुना सकते हैं, ना किसी का हम लोग सुन सकते हैं। जब हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, जब हम किसी से मशवरा नहीं लेंगे, जब हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, तो नाज़रीन जो इसमें कोई बेहतरी के चांसेस थे वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हुए। तो मैं इस चीज़ को ये करता हूँ कि जो जितने भी हमारे और फैक्टर हैं, उन चीज़ों को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख भी दें, तो हमारा जो ख़ानदानी या फैमिली फैब्रिक का सिस्टम जो जो अपनी बुनियादी जो अक़दार थे, उनसे थोड़ा-सा दूर या डेविएट हुआ, तो उसकी ये वजह भी है कि हमारे यहाँ जो तलाक की रेशियो वो बढ़ती चली गई, क्योंकि अब हमारे पास उसकी बाइंडिंग फोर्सेस कम होंगी। लेकिन इससे साथ-साथ एक और भी चीज़ जो अलार्मिंग है, जिस चीज़ को हम अब भी इग्नोर करते हैं, वो शायद तरबियत है। हमने इल्म तो देना शुरू कर दिया, हमने बेटियों को भी तालीम दे दी, हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हुए। लेकिन बुजुर्गों की सोहबत और अपने एल्डर की सोहबत से दूर रहकर, या हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि वो भी बिजी इस हद तक हैं, वो भी अपने जो मर्द हजरात की जब बेटियों की पहले तरबियत करते थे कि नहीं बेटा फिर फैमिली को इस तरह बचाना है, तेरा एक डोमिनेंट रोल ज़रूर है, लेकिन साथ साथ तुमने इस चीज़ को बर्दाश्त भी करना है और अपनी फैमिली को बचाना भी है। शायद वो तरबियत, वो सोच, वो बात हम अपने बेटों के माइंड में भी अब वो हम नहीं डाल पा रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक जो डेफिशिएंसी है, जो एक कमी है तरबियत की, कि जहाँ-जहाँ हम अपनी बेटियों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी तालीम बढ़ते ही तलाक की रेशो की एक वजह है, वहाँ हमारा कसूर ये है कि हम मर्द हज़रात में वो अंसर जो हम हमारे पेरेंट्स इंड्यूस किया करते थे, जो ट्रेन किया करते थे कि बेटा आपने फैमिली को बचाना है, वो हम अपने बेटे को नहीं दे पाते। तो जहाँ अब ख़वातीन से जो आगाही की वजह से कुछ सूरत हाल वो अपना हक माँगती हैं, तो हम अपनी तरबियत के फुक़दान की वजह से बजाय इसको एक्सेप्ट करें, हम भी उसको उतना ही रिजिडिटी के साथ, उतने ही मेरे ख्याल में गुस्से के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से 2 फैमिलियाँ, 2 ख़ानदान बजाय जुड़ने के अपने आप से एक-दूसरे से अपार्ट होते हैं, और जिसकी वजह से जो ये शादी या ये जो बंधन है, ये अलहदगी की सूरत में इख्तिताम पज़ीर होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बजाय बाकी चीज़ों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने से, तालीम को और बाकी चीज़ों को तरबियत पर और ख़ास तौर पर वालिदैन से मैं दरख्वास्त गुज़ारूँ कि अपने जो बेटे, उनमें ये अब दोबारा से ये बात फिर से आप खुदा के वास्ते उनमें ये बात फिर से उनके दिमाग में डालें कि आपको ये किरदार अदा करना है और आपको टॉलरेट करना है, आपको दरगुज़र करना है और आगाही को बर्दाश्त करना है कि जो आप इल्म की सूरत में अपनी बेटियों को और अपने बाकी जो इस सिनफ़ नाज़े को आप लोग प्रोवाइड करें। तो मेरे ख़्याल में जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो मर्द हज़रात पर आती है फिर से, और हमारे निज़ाम ज़िंदगी पर आती है, और हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम और बुज़ुर्गों पर फिर से आती है कि वो फिर से आगे बढ़ें और अपना किरदार इस चीज़ में अदा करें, ताकि इस चीज़ को जो कि एक नापसंदीदा अमल जो आज के दौर में फिर से बढ़ना शुरू है, वो कम से कम हो सके और हम फिर एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ दौड़ सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।